कुछ एडवांटेज ऑफ सीएमओ मॉडल में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका क्या एडवांटेज होता है। देखिए, लो इन्वेस्टमेंट में अपना ब्रांड बनाना पॉसिबल है। जैसे मान लो भाई आपके पास कोई भी दवा, आपका क्या कर आप देख लीजिए, हर घर में एक दवा हुई है, ठीक है। उस दवा के नीचे क्या लिखेगा, मार्केटेड बाई वो कंपनी बनाई है, वो अपना लिखती है, ठीक है। तो क्या लो इन्वेस्टमेंट के साथ वो अपना ब्रांड बनाना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग का जो हेडेक होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और टाइम जो होता है, कॉस्ट दोनों बचता है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट बनवाना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो मेंटेन होती है। अगर सीएमओ चाहे तो सीएमओ अच्छी हो, तो अगर कोई भी मतलब बहुत सारे सीएमओ जो होती है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कोई भी दवाइयाँ, वो क्या करती है, कुछ लो ग्रेड की एपीआई ले लेती है, लो ग्रेड की कोई भी मटेरियल ले लेती है, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें लो ग्रेड की ले गई, ठीक है। या फिर जो एपीआई होगा वो भी लो ग्रेड की ले लिया, तो फिर मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीएमओ या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस हैंडल भी करती है आपका सीएमओ जो है, ये सभी हैंडल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एडवांटेज एंड रिस्क। जैसे सीएमओ कंपनी के जैसे क्या होता है, क्वालिटी डिपेंड करता है सीएमओ पर। जो भी आप मान लीजिए कोई दवा बनवा रहे हैं सीएमओ से, तो उसका जो क्वालिटी हो वो डिपेंड करेगी सीएमओ कंपनी की। उस सीएमओ कंपनी अच्छा से बनाएगी कि नहीं करेगी, ठीक है, वो क्वालिटी। अगर कंपनी नॉन कंप्लायंस हो तो रिस्क है, मतलब कि अगर कोई उसके पास ऑथोरिटी कुछ नहीं हो तो फिर रिस्क होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिलेड इन प्रोडक्शन ऑफ या फिर पैकेजिंग, टाइम टू मार्केट इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे क्या करता है, मान लो भाई कोई एक कंपनी हो गया, कोई भी एक कंपनी हो गई, उसके पास हज़ारों तरफ से क्या आता है बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उसके लिए आती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें डिलेड भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी मतलब कि पैकेजिंग का डिलेड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिले हो सकता है, प्रोडक्शन डिले हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। और लिमिटेड कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन और प्रोसेस पर भी लिमिटेड होता है, ज़्यादा उतना उस पर से कॉन्फिडेंटली रिस्क होता है। जैसे अगर फार्मूला लीक होने का भी चांस हाई होता है। जैसे मान लो आप कोई दवा बनवा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई अलग से दवा बनवा रहे हो, जैसे एक्स वाई जेड, इन तीनों मिक्सर का आप दवा बनवा रहे हैं, कोई मतलब कि फार्मूला का आप दवा बनवा रहे हैं, तो जाएंगे सीएमओ के पास। तो सीएमओ के में बहुत सारे ऐसे नल्ले दल्ले पड़े होते हैं, क्या करते हैं, दूसरे कंपनी के लिए भी काम करते हैं, दूसरे कंपनी को बेच देंगे आपका ये फार्मूला। मान लो आप ये फार्मूला बनवाए हो, आप ये फार्मूला खुद से अपना रिसर्च किए हो और इस फार्मूले को आप जा रहे हो यहाँ पे बनवाने के लिए, ठीक है। तो इस फार्मूले को क्या करे, कोई लीक कर सकता है, ठीक है। तो लीक का भी चांस रहता है आपका इसमें सीएमओ कंपनी का, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। और कौन कौन लोग जो होते हैं वो सीएमओ को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे न्यू स्टार्टअप, जो मान लीजिए हम भी अगर नया कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, नया कोई ब्रांड बनवा रहे हैं, नया कोई दवा बनवा रहे हैं, तो मैं जा सकता हूँ। जैसे कोई स्टार्टअप हो गए वो लोग जा सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर, ठीक है, इंटरप्रेन्योर लोग जा सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर जो अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, ठीक है। आप भी जा सकते हैं, BA BSc करने वाले लोग भी जा सकते हैं, आजकल ये सब तो कंपनियाँ खोल के बैठे हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाले भी जा सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्टर जो मतलब बाहर भेजना चाहते हैं, इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं कोई भी दवा, जैसे आप कोई एक्सपोर्ट कंपनी खोल लिए, आप कोई बाहर भेजना चाहते हैं उस दवा को, तो आप भी